जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको संधियों को ट्रिक से पहचानना बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरों को लेकर आए हैं और इसमें जहाँ कहीं भी संधि पूछेगा तो संधि, विच्छेद पूछेगा तो विच्छेद अथवा संधि का नाम, जो भी पूछेगा उन सब चीजों को हम ट्रिक से बताएंगे। दोस्तों, ट्रिक से याद करना और उसको पहचानना काफी आसान होता है। इस प्रकार से जल्दी भूला नहीं जाता। अगर भूल भी जाया जाता है तो उस ट्रिक को एक बार फिर से जब देख लेते हैं तो वह याद बिल्कुल वैसी ही ताजा हो जाती है। तो आइए किसी प्रकार से ज्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कपीस में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, इसे आप टिक कर लीजिए। उसके बाद में इसकी पहचान को बताएं। इस जगह पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी कपीस में दीर्घ संधि है। अब इसको कैसे पहचानोगे कि दीर्घ संधि है? दोस्तों, आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, उस प्रकार से आपको पहचानना काफी आसान हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें कपीस का, तो कपि धन ईस बनता है। इसमें क्या हुआ, आपको ध्यान देने की बात यह होती है कि जो धन वाला चिन्ह होता है उससे ठीक पहले देखना और ठीक बाद में देखना है। जब दोनों तरफ आ होता है अथवा दोनों तरफ ई हो अथवा उ हो या दोनों तरफ ऋण हो, तो जो दोनों तरफ के स्वर होते हैं ये समान वाले, ये आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रोदय शब्द में संधि है, तो इसमें बताइए कौन सी संधि होगी आपके अनुसार। यहाँ पर दोस्तों ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। यदि आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी इसमें गुण संधि है। अब इसको कैसे पहचानोगे? देखिए, सबसे पहले हम चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद कर लें। यहाँ पर जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बन जाता है चंद्र धन उदय। यहाँ पर भी आपको धन वाले चिन्ह से ठीक पहले और ठीक बाद में देखना है। जहां कहीं भी दोस्तों संधि की बात आए, याद रखिएगा उसमें धन वाले चिन्ह से ठीक पहले और बाद में ही आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लस का चिन्ह है इससे ठीक पहले आ रहा है और ठीक बाद में उ आ रहा है। जहां कहीं भी धन वाले चिन्ह से पहले आ रहा हो और पीछे उ हो, तो जो पीछे वाला उ है आ के साथ मिलकर ओ बना देता है। यदि उ ना होता, यहाँ पर ई होती, तो दोनों मिलकर ए बना देते। यदि ई ना होती, कहीं ऋण होता, तो दोनों स्वरों के मिलने से अर हो जाता, और यदि ऋण भी ना होता, लृ आ जाता, तो यही आ के साथ मिलकर अल बन जाता। ये कैसे होता है? जैसे आप ए बनाएंगे, जैसे आ और ई के साथ में जोड़कर ए बनाएं। दिनेश, महेश, सुरेश, राजेश, ये जो उदाहरण बनते हैं इसी के उदाहरण बनते हैं और यहीं से बनते हैं। जैसे ओ आपने बना दिया, आ के साथ में उ को जोड़कर ये बनते हैं जैसे परोपकार, महोत्सव इत्यादि। और जैसे आर जो हमने बताया है, जैसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब गुण संधि के उदाहरण हैं। और इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाते हैं अल वाले, जैसे तवलकार, महलकार। अगला प्रश्न है, यद्यपि किस संधि से संबंधित है? तो चलो भाई इसके बारे में बताओ, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? जैसा कि इससे पहले वाले में भी संधि का नाम ही पूछा गया है और आगे 10 नंबर या 11 नंबर तक संधि का नाम ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यड़ संधि हो जाएगी। अब इसको आपको पहचानना होगा। कैसे पहचानोगे दोस्तों? जहां कहीं भी आपको शब्द के बीच में या, रा, ला, वा इत्यादि आ रहे होंगे और उनसे ठीक पहले आधा अक्षर आ रहा होगा, तो वहां पर लगभग आप श्योर रहिएगा 95% तक कि वहां पर यड़ संधि ही होती है। अब ये कैसे होती है इसको हम पक्का कर लेते हैं, बिल्कुल 100% कर लें। देखिए, जैसे यहाँ पर यद्यप शब्द आ गया है, इसका संधि विच्छेद कर ले तो बन जाता है यदि धन आपी। जहां कहीं भी आपको धन वाले चिन्ह से ठीक पहले ई, उ, ऋण, लृ आ रहा हो और उसके ठीक बाद में असमान स्वर आ जाए, यानी ई के साथ में ई ना आए, उ के साथ उ ना आए, ऋण के साथ में ऋण ना आए और लृ के साथ में लृ तो कभी आता ही नहीं साथ साथ में,
तो दोस्तों ये जो ई उ ऋ री होते हैं ये खुद बदल जाते हैं। जो ई है या बन जाती है उ, वा बन जाता है ऋढ़, रा बन जाता है री, ला बन जाता है। आइए अगला देखते हैं, अन्वेषण में संधि होगी। तो अन्वेषण में कौन सी संधि है, अभी इससे पहले हम बता चुके हैं। तो आपने तो यहाँ पर पहचान लिया, हमने तो तुरंत ही बता दिया इसके बारे में कि यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी इसमें यड़ संधि है। अगला देखते हैं, चयन किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों डी विकल्प सही होगा, यानी अयाद संधि है। अब इसको कैसे पहचानोगे इसको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसी शब्द का संधि विच्छेद कर दें तो यहाँ पर हो जाता है चे धन अन। जहां कहीं भी आपको धन वाले चिन्ह से ठीक पहले ए, आई, ओ, औ आ रहा हो और धन वाले चिन्ह से ठीक बाद में असमान स्वर हो, तो ये जो ए होता है यह पीछे वाले स्वर के साथ में मिलने के बाद में आय हो जाता है। आय जो होता है यह आय हो जाता है। ओ जो होता है ये अव हो जाता है और औ जो यदि हो तो वो आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर चे के बाद में अन आ रहा था यानी ए के बाद में आ रहा था तो अय हो गया यानी चयनम। इसी प्रकार से नयनम भी बनता है, जैसे ने धन अनम। और अय की बात कर ले, जैसे गय धन अक का गायक बन जाता है और नय धन अक का नायक बन जाता है। जैसे इसी तरीके से धौ धन अक का धावक बन जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, औ के बाद में आसमान आ रहा था इसलिए औ का आव हो गया है। अगला देखते हैं जो कि इसी संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया है पावन शब्द में संधि है, तो हमने बता भी दिया है कि इसमें यही संधि होगी, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, अयाद संधि। अगला देखें, गायक शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर भी देरी नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, अभी अभी हमने बता दिया है। गायक सायक जैसे बनते हैं, एक जैसे उच्चारण होता है इनका। अब उच्चारण से ही इनको परख लेते हैं। यहाँ पर भी ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी अयाद संधि है इसमें। अगला देखते हैं, तथैव किसका उदाहरण है, यानी इसमें कौन सी संधि है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें स्वर संधि है। अगर स्वर संधि की बात करें इसमें कौन सा भेद है, तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कहाँ पर होती है, जहां कहीं भी धन वाले चिन्ह से ठीक पहले आ हो और ठीक बाद में ए आई आ रहा हो अथवा ओ औ आ रहा हो। तो ये जो ए आई होता है पीछे वाला, यह आ के साथ में जुड़कर आय बना देता है। जैसे यहाँ पर था तथैव, तथा धन एव, मम धन एव, ममयो बन जाता है। सदा धन एव, सदैव बन जाता है। इसी तरीके से आ के बाद में जब ओ या औ होता है तो वो औ बन जाता है। जैसे महाधन औषधालय तो महाऔषधालय बन जाता है। इसी तरीके से और सारे भी उदाहरण बनते हैं। आइए अगला देखते हैं, तेजोमय में कौन सी संधि है, इसके बारे में बताइएगा। जैसा कि यहाँ उदाहरण है विसर्ग संधि का, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दुरुपयोग शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो इसके बारे में बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होगी। इस जगह पर यदि आपने दोस्तों चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा। अब यह कैसे है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो बन जाता है दुह धन उपयोग। यहाँ पर जो धन वाला चिन्ह आया है उससे पहले विसर्ग आ गया है और धन वाले चिन्ह के ठीक बाद में उ आ गया है। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें और भी याद रखनी है। क्या याद करना है कि धन वाले चिन्ह से ठीक पहले यदि विसर्ग हो और उससे भी पहले यदि आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ रहा हो, यानी ई उ ऋ कोई भी आ रहा हो और उस धन वाले चिन्ह से ठीक बाद में कोई स्वर आ रहा हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यारा लावा हा हो, तो ये जो विसर्ग होता है यह रा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दुह था, विसर्ग का रा यानी दुर हो गया और पीछे उपयोग को जोड़ दिए तो दुरुपयोग बन गया। आइए अगला देखते हैं, उद्घाटन शब्द में संधि है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी इसके बारे में देखिए।
इस जगह पर साथियों बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ कैसे हो गई व्यंजन संधि? दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है उत्धन घाटन। यह जसत्व संधि का उदाहरण है और जसत्व संधि जो होती है यह व्यंजन संधि का भेद है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यण संधि का उदाहरण है। तो इसमें यण संधि का उदाहरण बताइए, किसमें कौन से शब्द में यण संधि होगी? यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी स्वागत शब्द में यण संधि है। अब यहाँ पर कैसे हुई है इसका संधि विच्छेद करके हम आपको बताएं। सुधन आगत, सु का उ है और बाद में आ गया है, तो इस जो सु था इसका व हो गया, यानी स्व बन गया है, इसीलिए स्वागत शब्द बना है। अगर अन्य की बात करें यानी पहले विकल्प की बात कर ले महेश, तो यहाँ पर ए आ रहा है। जहां कहीं भी आपको बीच में ए मिलेगा, ओ मिलेगा, या महर्षि देवर्षि राजर्षि ऐसे अर मिल जाएगा, या तवलकार महलकार इस प्रकार से अल का उच्चारण कहीं भी हो रहा होगा, उस जगह पर गुण संधि होती है। इस चीज को आप 100% अपने दिमाग में बिठा लें। अगर अगले विकल्प की बात कर लें पावन शब्द की, तो यहाँ पर पव धन अन बनता है, यानी पाव हो गया है। यहाँ पर अयादि संधि है। डी विकल्प की बात विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, यहाँ पर क्या हुआ? दोनों तरफ समान स्वर जुड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ बन गया, यानी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न दिया गया है यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें कौन ऐसा शब्द होगा जिसमें यण संधि होगी? उसको टिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने चुना होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी अति धन आवश्यक को जब जोड़ते हैं तो अत्यावश्यक बन जाता है। अगर बात करें बी विकल्प की, तो यहाँ पर मत धन ऐक्य बनता है और जब दोनों को जोड़ देते तो मतैक्य यानी वृद्धि संधि हो जाती है। अगर तीसरे विकल्प की बात कर लें तो यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई है और चौथे में यहाँ पर व्यंजन संधि है। अब आइए कुछ स्पीड में देखते हैं इन सब चीजों को, चूंकि ज्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा अन्ना भाव का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर साथियों सी विकल्प सही है, यानी अन्न धन अभाव। इसमें संधि की बात करें तो दीर्घ संधि है। अगला दिया गया है गणेश शब्द में सही संधि विच्छेद होगा, तो गणेश शब्द में इसका कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? यहाँ पर ए विकल्प सही है, गण धन ईस। इसी प्रकार से दोस्तों आगे भी संधि विच्छेद विकल्प ही चुनना होगा जो कि सही होगा। तो यहाँ पर अगला दिया गया है जितेंद्रिय। अब इसके बारे में बताइए, इसका सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी जित धन इंद्रिय। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपको याद है हमने कहा था जहां कहीं भी शब्द के बीच में ए ओ और अल मिल जाए तो गुण हो जाती है, यानी यहाँ पर गुण संधि है। देव्योदार्य, दोस्तों यहाँ पर आप सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर कौन सा सही होगा? इस जगह पर यदि आपने चुना होगा बी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना है, यानी देवी धन औदार्य। अगला देखें धनुष टंकार शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनो। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार? ये जो पहला देख रहे हैं आप विकल्प धनु धन टंकार, यह धनुष टंकार का ही संधि विच्छेद है। जैसा कि दोस्तों आपको स्वर संधियों के भेदों को याद रखना है, बाकी आपको जहां कहीं भी आपसे पूछेगा आपको सीधे सीधे व्यंजन संधि या विसर्ग संधि डायरेक्ट नाम दे देना है। अगला देखते हैं नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? इस जगह पर साथियों बी विकल्प सही है, यानी नमः धन कार। अगला फिर आगे बढ़िए, प्रत्युपकार में कौन सा संधि विच्छेद होगा? इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? इस जगह पर पहला नहीं होगा जी, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं है। हाँ, यहाँ चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। इसमें अगर बात करें संधि की तो यहाँ पर यण संधि है। फड़ींद शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही हो जाएगा? इस जगह पर डी विकल्प चुना जाएगा, यानी फड़ी धन इंद्र। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों तरफ ई मिल गई है, यानी समान स्वर जब मिल जाते हैं दोस्तों वहां पर दीर्घ संधि होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। भ्रातृषणा, इसका सही संधि विच्छेद विकल्प कौन सा होगा?
इसके बारे में बताओ। आप देख रहे हैं पहला वाला विकल्प भ्रातृधन एसड़ा, दूसरा भर्ताधन एसड़ा, तीसरा दिया गया भातृधन एसड़ा और चौथा दिया गया भ्रातृधन सड़ा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सी विकल्प बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संधि विच्छेद जो होता है बीच वाले वर्ड में यहाँ पर होता है, और इसमें तो शुरुआत में भी रा उड़ा दिया, यानी भात्र कर दिया भ्रातृ का, बिल्कुल गलत है। भ्रातृ सड़ा चौथा विकल्प गलत है, बी वाला भी गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है उसको चुन लेते हैं, वह है ए विकल्प सही। अगला देखिए, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, महाधन उत्सव। कौन सी संधि है यहाँ पे, आपको याद है। अगला दिया गया है विद्वान लभते, इसका सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। तो इसके बारे में बताओ दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि इसके बारे में हमने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझा देंगे। देखिए इस जगह पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी विद्वान लभते। दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो दिया गया है विद्वान लभते, जहां कहीं भी आपको धन वाले चिन्ह से ठीक पहले ना मिल जाए और ठीक बाद में ला मिल जाए, तो ये जो ना होता है यह ला बन जाता है। और इतना ही नहीं होता, एक काम और होता है, इसके बदले में अनुस्वार भी लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि लग भी गया है, विद्वान लभते का विद्वान लभते बन गया। श्रावण शब्द का उचित संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। तो श्रावण का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? यहाँ पर साथियों बी विकल्प सही है, श्रव धन अन। अच्छा, कौन सी संधि है यहाँ पर? इस जगह पर साथियों अयादि संधि है। संशय शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनो। तो यहाँ पर संशय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? इस जगह पर सी विकल्प यदि आपने चुना होगा तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी समधनशय। अगला दिया गया स्वातंत्र्योत्तर, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? कठिन नहीं है, बहुत सरल है, एकदम सरल। इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक की जितना आपने समझा है हम जानते हैं, आपने सबको समझ लिया होगा। यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी स्वातंत्र धन उत्तर। कौन सी संधि हुई है? गुण संधि है साथियों। सिद्ध औषध, इसमें बताइए यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद विकल्प सही होगा? इस जगह पर यदि आपने चुना होगा डी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी सिद्ध धन औषध। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? हमने कहा था जहां कहीं भी धन वाले चिन्ह से ठीक पहले आ हो जाए और पीछे ए आय होगा तो वो दोनों मिलकर वृद्धि हो जाएंगे, यानी वृद्धि संधि होगी, अर्थात आय बन जाएंगे। यदि ओ अव होगा तो वो दोनों मिलकर अव बन जाएंगे, यानी यहाँ पर भी वृद्धि संधि होती है। आगे के प्रश्नों में साथियों संधि विच्छेद शब्द दिए गए हैं और फिर उनके संधि शब्दों को विकल्पों में दिया गया है। तो विकल्प 4 हैं, जिनमें से एक ही विकल्प सही होगा। जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो जैसा कि यहाँ पर पहला दिया गया है अनुधन इच्छा, इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा? इसको आप चुनिए। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, यानी अन्वीच्छा। अगला देखते हैं ऊधन अपोह, इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर ए विकल्प यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी ऊहापोह। इस जगह पर क्या हुआ है, कौन सी संधि हुई है? आपको याद है, दीर्घ संधि हमने बताया था। अगला देखिए गय धन अक, तो इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा? इस जगह पर यदि आप चुनेंगे सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुनेंगे, यानी गायक बन जाएगा। इसमें अयादि संधि है। अगला देखें दुह धन प्रकृति, इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा? इसके बारे में आप बताइए, टिक लगाइए। इस जगह पर यदि आपने सही किया होगा बी विकल्प तो यह बिल्कुल करेक्ट है, यानी दुष्प्रकृति। इस जगह पर विसर्ग संधि है। यहाँ पर धव धन जब अक को जोड़ते हैं तो धावक बन जाता है, यानी बी विकल्प। और इसके संधि की बात करें तो इसमें अयादि संधि होती है। प्रतिधन स्थान, इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ने के बाद में कौन सा विकल्प तैयार होगा? यहाँ सी विकल्प क्लियर हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठान। आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा भवत धन ईय, इस शब्द का सही संधि शब्द कौन सा होगा?
तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी भावदीय बनेगा। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। दोस्तों यदि आप संधियों को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों वहां पर हमने लाइव आकर बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से समझाया है, वहां पर आप उस वीडियो को देखकर संधियों से संबंधित आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।